नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों ने ठान लिया है कि नुपुर मामले को ठंडा नहीं होने देना। तभी तो पहले तारिक फतेह, फिर नसीरुद्दीन शाह, विशाल ददलानी जैसे लोगों ने नुपुर मामले में बयान दिया। उसके साथ ही साथ दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने भी इसको अब जिंदा रखकर फायदा उठाना चाह रहे हैं। तभी तो अब मुस्लिमों के खिलाफ वो बोलकर जिंदा रख रहे हैं। अब उसी कड़ी में कुवैत सामने आ गया और गुरुवार को कुवैत की संसद में सांसदों ने अपने सरकार से कहा है कि वो भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए हर तरह की कोशिश करे और जब तक भारत माफी नहीं मांग लेता तब तक प्रयास जारी रहे। कुवैत टाइम्स की खबर की माने तो नेशनल असेंबली के 50 सांसदों में से 30 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किया हुआ एक बयान जारी किया, जिसमें भारत के प्रदर्शनकारी मुसलमानों पर पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। अरब टाइम्स की माने तो कुल 30 सांसदों ने साझा बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अपनी आपत्ति जताई। इन सांसदों ने कुवैत की अपनी सरकार और अन्य इस्लामिक देशों से भारत की सरकार पर राजनीति, राजनयिक और आर्थिक दबाव डालने की अपील की। भारतीय मुसलमानों के शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को समर्थन देना चाहिए। 30 सांसदों की ओर से बोलते हुए सांसद ओसामा अल साहिन ने कहा कि अगर ये बयान सभी सांसदों की ओर से जारी किया जाता तो अच्छा होता। जानकारी देते चलें कि अरब देशों में करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनमें से हिंदुत्व के समर्थकों को वापस भेजने की मांग की जा रही। इनका कहना है कि इसे पैगंबर मोहम्मद के अपमान के पलटवार के रूप में करना चाहिए। 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा कि भारत की सरकार, पार्टी और मीडिया कर्मियों की ओर से पैगंबर मोहम्मद के अपमान को कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य खारिज करते हैं। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की भी हम निंदा करते हैं। जानकारी देते चलें कि इससे पहले कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब किया था और आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा था। कुवैत के एशिया मामलों के सहायक विदेश सचिव ने इस पत्र में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया और उसकी निंदा की। जानकारी देते चले कि कुवैत इस क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने सहयोगी देशों में से है और यहाँ के शाही परिवार का भारत से ऐतिहासिक संबंध है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में आई दूसरी लहर के दौरान कुवैत भारत को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अब कुवैत भारत को माफी मंगवाने पर तुला हुआ है, जबकि भारत ने फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन खाड़ी देश भारत की चाल को समझ गए और बिना माफी के बात खत्म नहीं करना चाहते। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कुवैत का दबाव कितना भारत पर असर करता है। ये देखना दिलचस्प होगा।